ओम शांति। 22/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मीठी मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह अहंकार छोड़ दे ही अभिमानी बनो। अपने कल्याण के लिए याद का चार्ट नोट करो। खास याद में बैठो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। प्रश्न है मुरली का, बाप ने तुम बच्चों को पहला पहला कायदा कौन सा सुनाया है? उत्तर, पहला कायदा है सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलायमान ना हो। एक बाप की याद रहे। अपनी परीक्षा लेनी है कि मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है। तुम्हें हाथ से काम करते दिल से बाप को याद करना है। हथकार दे दिल बाप को दे। तो इसमें आंखें बंद करने की बात ही नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी आदि जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। हम भल देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ है। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो आंखें बंद करके तो नहीं बनाएंगे ना। इसको कहा जाता है हथकार डे दिल यार डे। कर्म इंद्रियों से काम लेते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, हाथ से काम करती रहेगी परंतु बुद्धि में होगा कि मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। देखा बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ओ बाबा, बच्चों को अर्थात आत्मा को समझाएंगे ना। आत्मा कहेगी, स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम उस सर्विस में ही बिजी हैं और आपने डायरेक्शन दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते काम करते घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। तुम रेगुलर याद कर नहीं सकते। कोई हमें बाबा कहते, कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं परंतु नहीं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग जरूर हटाएगी। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया याद करने नहीं देती है क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। रावण जीत जगत जीत। राम भी जगत जीत थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जगत जीत थे। तो इन आंखों से देखते हुए बुद्धि बाप के साथ रहनी चाहिए। देखना है मेरे को कोई चलाए मानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा याद करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का हूँ ही, याद करने की क्या दरकार है। परंतु नहीं, खास याद करना है और यह नोट रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया। ऐसे बहुत होते हैं जो सारे दिन की हिस्ट्री लिखते हैं कि हमने सारा दिन यह किया। जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे। अच्छी चाल लिखते हैं तो पिछाड़ी वाले देखकर सीखें। बाबा कहते हैं बुराई लिखें तो उनको देख और भी बुराई सीखेंगे। अब बाप बच्चों को राय देते हैं कि तुमको चार्ट रखना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं। उनको यह पता नहीं है कि बाप ने कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है, मन मना भव देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। अब उनके लिए सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। कोई याद कर ही नहीं सकते। पत्थर बुद्धि होने कारण कुछ भी अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, मुझ बाप को याद करो। यह मेरी देह नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा तो कह ना सके, निराकार बाप ही कहते हैं। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। तुम अशरीरी नंगे आए थे, उन्होंने फिर नागा समझ लिया है। जैन धर्म में दिखाते हैं ना, बाबा कहते हैं अशरीरी आए थे फिर उन्होंने नागा समझ लिया है। भक्ति मार्ग में यथार्थ उठा लिया है। बाप ने कहा है
अपने को देह से अलग समझो, देह संस्कार छोड़ो। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी, तुम बच्चे अशरीरी, मुझे देह रूपी चमड़े से क्या लेना देना, देह के कपड़ों से क्या लेना देना, मुझे तो जैसे तुम बच्चे आए वैसे ही याद करोगे, तभी याद पढ़ूंगा मैं। तो बाबा कहते हैं देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, यह अभी अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी और देह अभिमानी। देह अभिमान अर्थात शरीर का देह नहीं, अहम, मेरापन नहीं होना। मैं कहने वाली मैं आत्मा हूँ। अशरीरी माना देही, है ना, देह से न्यारी मैं आत्मा, परमात्मा की प्यारी। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनना है। सतयुग में देवताएं आत्माभिमानी थी, उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। उसमें कोई उम्र आदि के आभास नहीं होता है, सिर्फ ये समझ लेते कि हमारी आयु 150 वर्ष गोल्डन एज हो गई है, अब हमें नया कपड़ा बच्चे का धारण करना है, तो फिर ऐसे पुराना छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो यह सिखला ना सके, वह काल को जीत नहीं सकते। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो, वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने सन्यास धर्म में आएंगे, प्रवृत्ति मार्ग में आ ना सके। यह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है, पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत ही पवित्र था, अब नहीं है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होगी। कहते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती यहाँ मनाते हैं, गाते भी हैं कि हे पतित पावन निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी ही गाते हैं, सबसे जास्ती पावन वही बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर हैं, हर धर्म वाले अपनी अपनी किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का बहुत मान होता है। भारतवासी द्वापर से गिरते ही आए हैं, अभी सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाएं तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सब लिबरेटर बाबा कहते हैं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही लिबरेटर हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं यदि सब जान जाएं तो फूल चढ़ाएं, क्योंकि वह सबका लिबरेटर है। यह उनको यथार्थ पता हो जाए तब। तो हमारा तो एक दूसरा ना कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते। शिव बाबा तो मरते नहीं हैं, सबको शांति धाम ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ हैं। विलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि हम इनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं वेद समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। बाबा कहते शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। भारत सबसे ऊंच है, नाम ही है पैराडाइज। तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम खुदाए खिदमतगार हैं, सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को रावण की जंजीरों से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर्स को से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ, और ना ही उनके फॉरेनर्स को छुड़ाने से संसार में किसी मनुष्य आत्मा की सदगति होगी। सदगति तो ज्ञान बिना गत नहीं कहते हैं। तो ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान ना दे तो किसी की भी सदगति हो ना सके। बाबा कहते हैं उन्होंने भल फॉरेनर्स से छुड़ाया, लेकिन उससे तो किसी को सुख नहीं मिला और ही दुख हो गया।
लड़ते झगड़ते रहते हैं, दुश्मनी और हो गई है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सतयुग में यह होती नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, हाँ, यह सब करते हैं श्री कृष्ण पुरी में चलने लिए। बाबा कहते हैं अब बाप बच्चों को समझाते हैं, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो, इसको भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। जैसे ही हम विस्मृति को गए और हम दुख में, और जैसे ही परमात्मा ने आकर के हमें स्मृति दिलाई और हम सुख की दुनिया का रास्ता चुन लेते हैं और कर्मातीत बन सुख में चले जाते हैं। शांति धाम और सुख धाम है ना, दो है, एक है शांति धाम, एक है सुख धाम। एक जहाँ हम जीवन तो रहता है लेकिन बंधन मुक्त रहते हैं, एक है ये कलयुग जहाँ जीवन बंध है, तो ये दुख है। बाबा कहते हैं भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं परंतु बाप से कोई वर्षा ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए। इससे सिद्ध है कि कोई भी जानते ही नहीं, कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सा दृश्य वापस जाने वाले, सबके शरीर खत्म होंगे, बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगी। इनको कयामत का समय कहा जाता है। मनुष्य दिवाली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं, है ना, अपने पोती पतरा लेकर के निकालते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्प की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा, फिर 21 जन्म कोई भी, है ना, बाबा क्या कह रहे, 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर होती है। यहाँ जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका हमें क्या मिलेगा, मुआवजा, प्रारब्ध प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो कर रहे हो उसकी प्राप्ति वहां होगी। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम अनुभव पा रहे हो, जब स्वर्ग में चले जाते हो फिर कौन बैठ लिखेंगे, फिर बैठ लिखेंगे क्या? बाबा कहते हैं चले जाते हो कौन बैठ लिखेंगे, शास्त्र आदि तो बाद में बनते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दहली पर स्थान थी। बिरला मंदिर में लिखा हुआ है 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने व युधिष्ठिर ने परिस्थान स्थापन किया था। जमुना गंगा नाम अभी तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा का है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से। किसी के सिर के बालों में इतना गंगा का जल कैसे समा सकता है? तो ऐसे कहते हैं और समझाते हैं गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत जाकर काशी वास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है। ज्ञान सागर का ज्ञान आत्माओं को पतित से पावन बनाता है, ना कि गंगा का जल। बाबा कहते हैं कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो। यह सब कुछ ईश्वर का है। हम गाया करते थे तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा माना। जीते जी परमात्मा को बुद्धि से सब कुछ समर्पित, पूरी शिद्दत से जीवन का सब कुछ समर्पण कर देना, उसे बलि का चढ़ जाना कहते हैं। शरीर में है फिर भी हम शरीर को नहीं देखते हैं, कार्य करते हैं लेकिन फिर भी हम अपनी अवस्था अव्यक्त रखते हैं, है ना। धन माया का हमारे में कोई भान नहीं है, मैं पुण्य नहीं, अहम नहीं देह का, तो उसे बलि चढ़ना कहते ना। बाबा कहते हैं तो कहते सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है।
ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, जो रहे शरीर हो तो रहेंगे, शरीर ही नहीं वो तो आते हैं इस शरीर में हमको अच्छा बनाने के लिए। तो वह तो दाता है, यह सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा यह सब कुछ आपका दिया हुआ है, फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। बाबा कहते हैं धन को छुपा कर रखते हैं और जान जाने से क्या कहते हैं डरते हैं, और झूठ तो खूब बोलते हैं। कोई भी चीज देने में कितना डरते हैं, है ना। मेरा ही है सब कुछ, कैसे हम दे सकते हैं। तो बाबा कहते फिर कोई दे देता है, मरने से भी बहुत डरते हैं, तो फिर कुछ दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाबा सिर्फ कहते हैं इनसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार ही की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या जाऊंगा। हाँ, संत महात्मा जिनको आप देते हो वो तो फिर भी लेते हैं, ये तो कुछ नहीं लेते। तो हाँ, ईश्वर दाता है, दाता भला कैसे लेगा। तुम्हारे लिए ही सेंटर खुलवाए हैं। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना वर्षा लेते हैं। फिर देखो क्या कह दिया, धन से एजुकेशन मिल रहा है। यहाँ तो बिना कौड़ी खर्च किए परमात्मा हमें क्या करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जो समझ परमात्मा हमें, जो नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा हमें जो भी धारणा होती है परमात्मा के नॉलेज के द्वारा, फिर उससे हमें क्या मिलता है, वर्षा। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तो मैं वह माताश्च पिता तो मैं वो, यह है ना। तो वह पिता आकर इनमें प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं, वह माता पिता ठहरा। हम तो उनकी महिमा करते हैं। मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ तुम हमारे हो, तुमको मैंने अडॉप्ट किया है। फिर माताओं की संभाल लिए बाबा कहते हैं, माताओं की संभाल के लिए क्या किया, सरस्वती को मुकर्रर किया है, जगदम्बा मम्मा को। तो तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, बाप कहते हैं तुम हमारे बने। अच्छा, अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे, ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं यह क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो शिव बाबा को दे दिया, ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। अब ज्ञान सागर है तो ज्ञान दाता भी है, रख कर क्या करेंगे, उन्हें तो राजाई करनी नहीं, वो खुद के पास ज्ञान रख कर क्या करें। जिसको राजाई करनी है उसको मिले तो वो राजाई करे। तो ऐसे नहीं यह मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, नहीं, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़े आदि की कोई बात नहीं है, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। इतने सब ढेर बच्चे हो, पार्टीशन कुछ हो ना सके, गवर्नमेंट भी कुछ कर ना सके, यह ब्राह्मण बच्चों का है। सब मालिक हैं, सब बच्चे हैं। कोई गरीब कोई साहूकार यहाँ सब आकर रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं है, लाखों की अंदाज में हो जाएंगे। सब कुछ तुम मीठे बच्चों के लिए है। तुम हो रूहानी बच्चे, तुम जितना प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी यह नहीं कहेंगे यह सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो ना सके। एक पिता भी यदि अपने बच्चे की पालना करेगा तो कहेगा कि फिर इसको बड़े होकर के मुझे भी देखना, मैं वो भी चाहत रखते हैं कि मेरी संभाल करेगा, एक उम्र मेरी हो जाएगी। तो यहाँ तो परमात्मा निष्काम सेवाधारी है। बाबा कहते जो मनुष्य निष्कामी हो ना सके, जो करेगा उसको उनका फल जरूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ,
देखा बाबा कितना निष्कामी है। पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर। यहाँ मेरे लिए यह पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ। कितना गुहाराज बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़े ही मुरली चलाएगा। बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तो तुम जानते हो, डरने की कोई बात नहीं है। सब बाप के बच्चे हैं। जो कुछ बनना है बच्चों के लिए, जो कुछ बनता है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं सबको यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको तो अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सब आकर इकट्ठे रहें तो सारी दहली जितना तुम्हारे लिए चाहिए। ऐसा तो हो ना सके। फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी, तभी घर में जाएंगे। मामा बाबा मुआफिक इज्जत से पास होकर जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। दूसरा, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के मुआफिक इज्जत से पास होना है। वरदान है बाबा का, संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भाव। संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए न स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटखिट हो, न दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटखिट हो। माला बनती ही तब है जब दाने के संपर्क में आता है। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ना माला में, बिखरे हुए कैसे बनेंगे माला? माला को तो जोड़ने के लिए दानों को, मणकों को एक धागे में पिरोना पड़ता है। तो दाने, बाबा क्या कह रहे, माला बनती ही जब है तब दाने के संपर्क में दाना आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तब माला के मणके बनेंगे। परिवार का अर्थ ही है सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन, पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।